रोहित शर्मा इंडिया के फुल टाइम कैप्टन हैं। केएल राहुल इस समय कप्तान हैं। विराट कोहली कप्तान थे। ऋषभ पंत उनकी अनुपस्थिति में कप्तान हो जाते हैं। फिर हार्दिक पांड्या इज देयर, जिन्होंने अभी आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है और कप्तानी में सभी को इंप्रेस किया है। शिखर धवन भी तो है मेरे भाई, वो भी तो कप्तानी करते हैं। कप्तानी तो श्रेयस अय्यर भी करते हैं, अब तो बुमराह भी कप्तान है। आई मीन दिस इज अ टीम फुल ऑफ कैप्टन्स। तो आज जो दो बड़े सवाल हैं वो ये कि जब इतने सारे कप्तान होते हैं एक ही टीम में तो क्या समस्या हो जाती है, क्या ईगोज मैनेज करनी पड़ती है, इज देयर अ प्रॉब्लम? क्योंकि एक समय था जब बहुत सारे कप्तान एक साथ भारत के लिए खेला करते थे। और जो दूसरा सवाल यह है कि भाई हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? भाई रोहित कैसे कप्तान है, विराट कोहली कैसे कप्तान है, भाई हार्दिक पांड्या कैसे कप्तान है? विल इट टेल अस कि फ्यूचर में भारत के लिए कौन हो सकता है कप्तान? क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। और विमेंस जो द 100 हो रहे हैं उसके लिए एक बड़ी खास ऑफर है एक्सचेंज 22 पे। वीडियो देखते जाइएगा, आई विल टेल यू अबाउट दैट। पर लेट्स स्टार्ट विद रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक्चुअली बड़े इंटरेस्टिंग है। क्यों मैं अलग अलग कप्तानों की बातें कर रहा हूँ? क्योंकि पिछले 12 महीने में इतने सारे कप्तान बन गए हैं कि ऐसा लगता है कि तो टीम में सारे कप्तान है, कोई भी जो है वो नॉर्मल खिलाड़ी बचा ही नहीं है। नॉट दैट कि कप्तान नॉर्मल होते हैं, पर यू नो स्पेशल कप्तान का ओहदा, स्टेटस। अब रोहित शर्मा की कप्तानी अगर मैं देखता हूँ, रोहित शर्मा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एज ए कैप्टन। क्योंकि हम सबको उनकी कप्तानी पसंद है। मुझे लगता है कि खेल की जो नब्ज को पकड़ते हैं, वो पहचानते हैं, उन्हें पता चलता है कि खेल किस तरह मूव कर रहा है। खास तौर से इन वाइट बॉल क्रिकेट में खेल को बड़े अच्छे से चलाता है बंदा यार, ऐसे चलाता है वैसे चलाता है, द वे ही वांट्स, मतलब ही मेक्स थिंग हैपन। इनफैक्ट कभी भी आप रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल को देखेंगे तो लगता है कि कंट्रोल में बंदा यार। थोड़ी थोड़ी ना वो झलकियां महेंद्र सिंह धोनी की नजर आती हैं रोहित शर्मा में, एज फार एज प्लानिंग इज कंसर्न, एज फार एज कि वो डिमीनर इज कंसर्न, कि भाई किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख के आप नहीं कह सकते। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है, ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे रोहित शर्मा की लगती है, इनफैक्ट ही इज टॉकिंग अबाउट कि अच्छा लगता है बहुत सारे लीडर्स होना, मेरा काम कम हो जाता है। पर एक जो मुझे बात इनकी बहुत अच्छी लगती है वो ये कि He's not very aggressive on the field. He's not in your face. मतलब ऐसा नहीं है कि आएंगे बोलेंगे चढ़ेंगे कुछ उस तरीके का। लेकिन इनके अंडर जब टीम खेलती है ना तो वो अग्रेसिव हो जाती है। ये हमने देखा, मतलब ये फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं, फ्रीडम कह दीजिए या फिर कहें अग्रेशन के साथ खेल रहे हैं। तो रोहित शर्मा एज अ कैरेक्टर, कभी आप उनसे बात करें, आप उनसे मिलें, आप उनको मैदान पे देखें, लगता है कि एनिमेटेड ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। पर इनके जो अंडर टीम खेलती है वो आक्रमण करती है, वो अग्रेसिव अंदाज में खेलती है। और उसकी प्रमुख वजह यह है कि ये टीम को देते हैं कॉन्फिडेंस कि भाई ये हमने फिलॉसफी बनाई है, इसके अनुसार खेलेंगे, तू टेंशन मत ले बंदा, मैं खड़ा हूं पीछे, मैं संभालूंगा तेरे को, तुझे मैं ड्रॉप नहीं होने दूंगा। दैट्स द फीलिंग दैट यू गेट एज एन आउटसाइडर। खेल को बड़ा अच्छे से पढ़ना। दूसरा, इनके अंडर टीम का बहुत आक्रामक होना। सो दैट्स रोहित शर्मा। विराट कोहली की मैं बात करने वाला हूं, पर हार्दिक पांड्या की भी करूंगा। विराट कोहली की इसलिए करूंगा क्योंकि विराट कोहली इज अ फिनोमिनल चैप्टर इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, एज अ कैप्टन, एज अ बैटर तो चलो ही कंटिन्यूज टू बी अ बैटर, लेकिन कप्तानी का वो चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ है। तो उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने जो कहा था, एक्सचेंज 22 पे अगर आप खेल रहे हैं द 100, वो जो विमेंस का 100 है, तो उसके अंदर बड़ा कमाल का ऑफर ये है कि आपको 12 मुकाबले खेलने हैं। इट्स एक्चुअली लॉस कवर, मतलब आपका लॉस ही नहीं होने वाला। आई मीन दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। 12 मुकाबले खेलिए जिनमें से एक सेमीफाइनल फाइनल होना जरूरी है। अब सभी मुकाबले में आप 100 या 100 से ज्यादा पैसे आप उस पर पिक कीजिए अपने प्लेयर्स को, बाय सेल ऑल दैट ऑप्शंस। अब इसमें अगर आपको 1000 रुपए तक का जो आपका अगर नुकसान होता है, वैसे तो मैं खुद खेलता हूं, मैं कह सकता हूं कि अगर आपने 1200 रुपए का खेला 12 मैचेस में, तो आपको किसी भी हालत में 1000 रुपए का नुकसान नहीं होगा। इट इज गारंटीड, किसी को भी पिक कर लो, मतलब ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माई गारंटी, नॉट एक्सचेंज 22। पर अगर आपका लॉस होता है तो आपके वॉलेट में वो 1000 रुपए वापस डाल दिए जाएंगे। तालियां बजाओ, हो गया ना काम भाई। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना और फटाफट से खेलना, समझना शुरू करना, क्योंकि ये फैंटेसी अलग है। ये 1 प्लेयर फैंटेसी है, यानी कि वो कप्तान वाइस कप्तान नहीं बनाने, आपको टीम नहीं बनानी है, आपको देखना है कौन अच्छा करेगा कौन खराब करेगा। और यहाँ पे सीखने का बड़ा बढ़िया मौका है। और अगर आप वो जो बिग स्पेंडर है, बिग विनर है, मतलब आपकी बहुत अगर कमाई होती है तो आपका टीडीएस कट जाता है, आप बड़े दुखी हो जाते हैं। अब वो जो टीडीएस है ना, वो लीडर बोर्ड में जितना आपका टीडीएस का अमाउंट कटना है वो सारा गया आपके लीडर बोर्ड में।
तो इसका मतलब वहाँ पे भी जीतोगे। लीडर बोर्ड अगर आप टॉप कर जाते हो तो ऑफकोर्स यू नो द प्राइजेस, ऐप पे सब कुछ दिया हुआ है। तो फिर फटाफट से आ जाओ मेरे यार, साथ में खेलते हैं एक्सचेंज 22। बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं और स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज है। मैं भी खेलता हूँ, आप भी खेलो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नो लॉस दिस टाइम इन द विमेंस द 100। विराट कोहली की मैं बात क्यों करना चाहता हूँ कि विराट कोहली का बहुत बड़ा फोकस रहा कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड देयर वाज अ लॉट अबाउट कि मुझे ये एग्जाम्पल सेट करना है, मुझे इस तरीके से अपनी टीम को खिलाना है। विराट कोहली वॉज अग्रेसिव, वॉज वेरी वेरी अग्रेसिव ऑन द फील्ड, इन योर फेस, नेवर टेकिंग अ बैकवर्ड स्टेप, दैट वॉज विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली के अंडर टीम उतनी आक्रामक नहीं हुई। एंड नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिट कि खुद वो बहुत आक्रामक रहे लेकिन टीम उतनी आक्रामक नहीं रही। अब ऐसा क्यों नहीं रही? आई मीन देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, लेकिन ये सच रहा कि उन्होंने बात की इंटेंट की बहुत बार। वो इंटेंट करते पता चला कि पुजारा एक मैच में 2 बार रन आउट हो गए। तो वो इंटेंट वर्ड परहैप्स वाज नॉट अंडरस्टूड करेक्टली। पर जो मैंने टीम को, जिसका अगर आप दृष्टिकोण से देखें, जिस अंदाज में क्रिकेट खेली है टीम, जो उनकी कप्तानी में खेली है, और टेस्ट क्रिकेट में ऑफकोर्स क्योंकि 5-5 बॉलर उन्होंने खिलाया, आई थिंक ही जस्ट रीडिफाइंड द रूल्स। तो वहां पर आक्रामक वो फिलॉसफी थी। टीम उतनी अग्रेसिव रही या नहीं रही, दैट्स अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। बोलर्स डिड क्योंकि उनके पास दे वर हंटिंग एज अ पैक, लेकिन वो जो फिलॉसफी अगर वाइट बॉल क्रिकेट में देखे तो आक्रामक मुझे तो नजर नहीं आई। कोहली दी अग्रेसिव प्लेयर, उनके अंडर जो टीम थी दैट वाज नॉट दैट अग्रेसिव, स्ट्रेंजली सो। तो ये एक, और इनके साथ सिर्फ यही नहीं है, वो आप आईपीएल की टीम में भी देखेंगे तो आप यही थ्रेड पाएंगे कि खुद अग्रेसिव, टीम उतनी अग्रेसिव नहीं रही। परहैप्स रोल क्लैरिटी एटसेट्रा, आई डोंट नो। मैं उनकी टीम का कभी हिस्सा नहीं रहा हूँ जब वो कप्तान रहे, बारिंग जस्ट 1 मैच आई थिंक फॉर दिल्ली। उसके अलावा सो आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड, बट दैट्स अ की डिफरेंस राइट। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, वो सब कुछ किया कोहली ने, पर आई मीन इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लीडिंग। हर किसी का कप्तानी का तरीका अलग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या। क्यों कह रहा हूँ मैं हार्दिक पांड्या की? क्योंकि अभी जो मैंने 2-3 नाम लिए ना, इन सबकी ना एक थ्रेड आपको नजर आता है। देयर इज अ डीएनए टू देयर कैप्टनसी। तो आप पहचान सकते हो, रोहित ये लाता है, महेंद्र सिंह धोनी वो करते थे, विराट कोहली का ऐसा है, और हार्दिक पांड्या का ऐसा है। हार्दिक पांड्या ने भी 1 ही साल कप्तानी की है, पर उनकी कप्तानी में ऑलरेडी आपको ये नजर आने लगा है कि इनकी कप्तानी का डीएनए इस कुछ प्रकार का है। ये टीम को लिबरेट करते हैं, ये टीम को माहौल बहुत अच्छा बना के रखते हैं। ही इज बिकमिंग एन एस्ट्यूट कैप्टन, कमिंग अक्रॉस अ वेरी एस्ट्यूट कैप्टन कि कहाँ पे बॉलिंग करवानी है, किससे करवानी है। स्पिनर्स को एंड तक भी रोक लेते हैं, विकेट दिलवा देते हैं। अभी वेस्ट इंडीज में दिलवाई सी, जहाँ पे कुलदीप और रवि बिश्नोई की ओवर इतने एंड तक रोक लिए कि पता था कि 3-3 विकेट लेकर जाएंगे। ही इज़ वेरी वेरी स्मार्ट। तो स्मार्टनेस नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, खुद के खेल में तो बहुत ही निखार आया है, जो विराट में भी आया टू बी ऑनेस्ट। पर जिस अंदाज में ये टीम के लिए ऐसा लगता है कि एक उनका अपना स्टाइल है, हैप्पी गो लकी, और सारी टीम को ना हैप्पी गो लकी बना दिया है, पर विद द कॉन्फिडेंस कि आप इस टीम का बहुत बहुमूल्य हिस्सा है। बड़ा अच्छा कोट था इनका एक्चुअली, कि मैं जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा होता हूँ मुझसे बात नहीं करता, मैं सिर्फ उससे बात करता हूँ जो बिल्कुल डाउन एंड आउट है। ही वॉन्ट्स माई शोल्डर अराउंड हिज, और रादर माई हैंड अराउंड हिज शोल्डर। तो आगे किसी को नहीं चाहिए। तो तुम अपना अपना खेलो, मैंने तुम्हें टीम में इसलिए पिक किया क्योंकि तुम अच्छे हो, एक अंदाज तुम्हारा मुझे अच्छा लगता था, इसलिए आप खेलिए। मेरी टीम की फिलॉसफी है कि हमें जीतना है। आई मीन आई थिंक आशीष नेहरा, हार्दिक पांड्या, दैट्स वाई दैट जुगलबंदी बहुत अच्छे से चली। तो इनका भी एक स्टाइल है, एक सिग्नेचर है जो मुझे बड़ा पसंद आया है। अब इसके बाद 3 और कप्तान है, जिसमें मैं ऋषभ पंत की बात करूंगा, मैं केएल राहुल की बात करूंगा, मैं श्रेयस अय्यर की करूंगा, मैं संजू सैमसन की भी कर सकता हूं। पर अभी तक ना इनकी सब में से किसी की कप्तानी का कोई क्लियर डीएनए आपको समझ में नहीं आया। कि ओके, ऋषभ पंत फॉर एग्जांपल एग्रेसिव कप्तान लगते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज जो कप्तानी में जो गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं, पर उसके बाद ये भी होता है कि कई बार वो आखिरी में ओवर ही रह जाता है। मतलब कुलदीप ने 4 विकेट ले ली पर 4 ओवर नहीं डाले। आई मीन दैट ऑल्सो हैज हैपेंड वेरी ऑफन, या फिर 20वां ओवर स्पिनर डाल रहा है। सो अभी वो ना डेवलपिंग स्टोरी है, तो एक ही इज लर्निंग ऑफ कोर्स, गेटिंग बेटर, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, बेहतर होते जा रहे हैं। पर अभी भी आप उनकी कप्तानी, मतलब आपको ऋषभ पंत कप्तान बने, अब ऋषभ पंत इस तरीके से कप्तानी करेंगे, दैट डीएनए हैजंट डेवलप्ड दस फार। और ये बात आप श्रेयस अय्यर के लिए भी कह सकते हैं, या आप केएल राहुल के लिए भी कह सकते हैं। एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग बिट कि अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए कप्तानी तो कर रहे हैं, पर किसी का अभी तक ना कोई परफेक्ट डीएनए अभी तक समझ में नहीं आया है। तो देर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। सेम कैन बी सेड अबाउट संजू सैमसन, और सबका वो संजू सैमसन इज आई थिंक मैनेजिंग द बॉलिंग रिसोर्सेज अ लिटिल बेटर। अगर इन सबकी देखें तो उनमें सबसे बेहतर इस्तेमाल किया, बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा था। पर डीएनए अभी तक मुझे तो मतलब कोई तीनों चारों का कुछ अलग से नजर नहीं आया कि मैं कहूँ ओके ये इस बंदे का डीएनए इस तरह की कप्तानी करने वाला है। अब जो बड़ा सवाल था कि भाई साहब इतने सारे कप्तान जब टीम में हो जाते हैं तो क्या होता है, दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन। सी, खराब नहीं होता है,
ये थोड़ा सा ओवररेटेड बात हो जाती है कि वहाँ पे वो देखो आईपीएल में था केकेआर के 3 कप्तान, ऐसा कुछ था नहीं। और सच्चाई ये है कि हर बंदे को सोचना है कप्तान जैसा। ये हम सबको एनकरेज किया जाता था, मुझे भी जब मैं तो अभी छोटा सा बच्चा था टीम में, तब भी कहा जाता था तुम भी सोचो बतौर कप्तान, कोई चीज़ अगर गलत लगती है दादी को जाके बता दो या सचिन को बता दो, किसी को बताओ ज़रूर। और आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो ऐसा भी बताओ, प्लीज़ वॉइस योर ओपिनियन। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग having lots of leaders in the side as long as egos are not there। और अगर साथ में जब खेले होते हैं सारे खिलाड़ी बहुत सारे साल, और एक कप्तान कभी एक कप्तान कभी एक कप्तान कभी ईगोज नहीं रहती। और एक और अच्छी बात हो रही है कि ये टाइम जो बदला है ना, कि इतने सारे कप्तान हैं पर सब अपनी अपनी फ्रेंचाइज के कप्तान हैं। तो वो जो कप्तानी का एक होता है कि यार मेरे को ना मतलब मन कर रहा है यार, मेरे को कप्तानी करनी है, तो भैया आप अपनी फ्रेंचाइजी कप्तानी कर लो। जब इंडिया के लिए आते हो तो कप्तानी के बारे में आप नहीं सोचते, आप टीम के बारे में, आपके अपने रोल के बारे में, ओनली द थिंग्स दैट यू थिंक, विच परहैप्स वाज़न्ट द केस से 30 ईयर्स अगो और 25-30 ईयर्स अगो, जहाँ पे एक ही कप्तान होता था यार, क्योंकि बाकी तो कहीं कप्तानी का मौका मिलता नहीं था, रणजी ट्रॉफी तो खेलने का टाइम नहीं मिलता था। तो इन दिस करंट सिनेरियो आई डोंट थिंक कि ये एब्सोल्युटली कोई इशू है कि कितने सारे कप्तान क्यों हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी फ्रेंचाइज का कप्तान है। इसका मतलब ही इज ऑलरेडी थिंकिंग, इट्स ऑलवेज गुड फॉर द टीम। अब आपको क्या लगता है? सी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रेस है जो फॉर वाइस कैप्टन एंड द फ्यूचर कैप्टन, हार्दिक पांड्या थोड़ा सा आगे निकलते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जस्ट वाइट बॉल क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट तो वो खेलते नहीं है। और ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में भी मैं जस्ट एक्चुअली टिप राहुल टू द पोस्ट, पर देन राहुल डू नॉट फॉरगेट वो 3 फॉर्मेट का क्लास प्लेयर है। तो फिर उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर किसके पास है, कौन सा कप्तान आपको ज़्यादा अग्रेसिव लगता है, कौन सा कप्तान आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव लगता है, और मेरी जो असेसमेंट है उससे आप अग्री करते हैं नहीं करते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। आप देख रहे थे एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी। बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं, स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, खेल लो अब तो नो लॉस है, एंजॉय करो।